दान दे देंगे। और अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कमल खिलाने का प्रण लिया जा रहा है और ये देखिए, ये कमल पर पेंट कर रहे हैं। यह अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। कल आपने जेपी नड्डा की तस्वीर देखी होगी और आज हम आपको दिखा रहे हैं फिर से कमल खिलाने का प्रण लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। गोरखपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉल राइटिंग की है सीएम योगी ने और ये कमल जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसे कलर किया और लिखा है नीचे, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से कमल खिलाना है। इसी तरह का संदेश देते हुए सीएम योगी। तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार ये लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कल जेपी नड्डा ने, अनुराग ठाकुर ने, सभी लोगों ने इसी तरीके से वॉल पेंटिंग करके इस अभियान की शुरुआत की थी। दरअसल इस वॉल पेंटिंग के जरिए ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी दान दे देंगे। और अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कमल खिलाने का प्रण लिया जा रहा है और ये देखिए, ये कमल पर पेंट कर रहे हैं। यह अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। कल आपने जेपी नड्डा की तस्वीर देखी होगी और आज हम आपको दिखा रहे हैं फिर से कमल खिलाने का प्रण लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। गोरखपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉल राइटिंग की है सीएम योगी ने और ये कमल जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसे कलर किया और लिखा है नीचे, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से कमल खिलाना है। इसी तरह का संदेश देते हुए सीएम योगी। तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार ये लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कल जेपी नड्डा ने, अनुराग ठाकुर ने, सभी लोगों ने इसी तरीके से वॉल पेंटिंग करके इस अभियान की शुरुआत की थी। दरअसल इस वॉल पेंटिंग के जरिए ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी लाल हो गया था, उसे भी ढोंग बताया जा रहा है, उसे भी ये कहा जा रहा है कि गुलामी का प्रतीक है। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने की आदत हो जाए वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, और अगर आप लोगों की भावना नहीं समझेंगे तो राम को आप मांसाहारी कह देंगे। राम को मांसाहारी कहने वाले लोग खुद मांसाहार करते होंगे। इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पक्का इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये कहीं ना कहीं मांस को खाते होंगे, इसलिए इनको मांस प्रेम है, राम प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता होगा, जो व्यक्ति शराब पीता होगा, उसे राम कभी पसंद आ ही नहीं सकते। यही आचरण रावण का था, यही आचरण इन लोगों का है। तो राक्षस कौन है? माँ नहीं, माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता और देवी देवताओं को नहीं मानता वही राक्षस है। वो राक्षस करता क्या है? बोले शाम को करस पान सोवस दिन राती, मदिरा पान शाम को करो, मांस खाओ और इस बुद्धि को भैंसा बुद्धि बना लो। और भैंसा बुद्धि ऐसी बना लो कि गेंडों की तरह बिस्तरों में पड़े रहो। जब कोई कैमरा दिख जाए तो जाके बोल दो, नहीं नहीं राम तो मांसाहारी थे, नहीं नहीं राम तो क्यों आ रहे, राम क्यों आ रहे थे? तुम आ सकते हो, राम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे राम? शर्म आनी चाहिए जब हम लोग सनातनी होकर टोपी पहनकर दूसरों के यहां जाके गिड़गिड़ाते हैं, और राम के आने में शर्म आती है। राम कौन है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और जब तक इस पृथ्वी पर एक एक कण रहेगा और कण ना भी रहे तब भी राम रहेगा। राम न काल्पनिक है, राम न ड्रामा है, राम न ढोंग है। राम थे, हैं और रहेंगे। हम और आप किराए के टट्टू हैं। हम और आप किराए पे आए हैं, यहाँ 10, 20, 50 साल रहेंगे और चले जाएंगे। डिपेंड है कि कोई अपना नाश करके जाएगा रावण की तरह, और कोई अपना विकास करके जाएगा सबरी की तरह। अब हमें ये देखना है कि हम सबरी की तरह जीना चाहते हैं या रावण की तरह जीना चाहते हैं। रावण की तरह जियोगे तो मरोगे, और अकेले नहीं मरोगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण जब मरा तो उसे पानी देने वाला नहीं बचा कोई। स्वयं मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो क्या कह रही है पता है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। राम के विरुद्ध आप चले गए इसलिए ये हाल है, आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले कहां है, पहले कहां थे, आज कहां है। आगे भी राम विरोध जो जो करेंगे उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। मुद्दे आप पे 500 हैं, कोई भी मुद्दे उठाइए। आप राजनीतिक आदमी हो, 100 करोड़ लोगों की निंदा करोगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, और जो कुछ लोग हैं जो क्या कहूं मैं, उन लोगों का सपोर्ट करोगे तुम। पुष्टिकरण की राजनीति तो ठीक नहीं है ना। और पुष्टिकरण करना है तो पहले सनातनियों का करो, हमारा करो ना यार। हम वोटर नहीं है,
तो हमारे राम का सम्मान करो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनका ये कहना है कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, पहले हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे, उसके बाद जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जो 22 तारीख को आएगा वही राम भक्त है, जो नहीं आएगा उसके आगे पीछे आएगा तो क्या वो राम भक्त नहीं है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जो 22 को आएगा, आदरणीय सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कहा है कि 22 को मत आइए ज्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी, इतनी भीड़ को तो यहाँ नहीं हम हैंडल कर पाएंगे। तो ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि आप राम का विरोध मत करिए। आप राम का विरोध करें, राम को मांसाहारी कहें, रामायण जलाएं, राम पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये चीजें राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, अगर राजनीतिक पार्टी हो, वो भी भारत की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको सनातन को आगे लेके जाना ही चाहिए। सनातन ही इस भारत की नींव है, जड़ है। अगर आप जड़ खोद दोगे तो न डालियां बचेंगी ना पत्ते बचेंगे। मुझे लगता है ये पत्ते बचाने में लगे हैं, तो पत्ते झड़ ही जाएंगे अगर जड़ खाली हो गई तो। आपने कहा है कि राम से संतुष्ट मत होना, अभी बाकी है मथुरा, बाकी है, काशी में भी चल ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयानों के जरिए क्या क्या संदर्भ है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। संतोष क्यों कर ले? जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उन्होंने संतोष किया था कि चलो हमने मथुरा तोड़ दिया, अब नहीं आगे नहीं जाएंगे, किया था उन्होंने संतोष। वो संतोष नहीं किए तो अयोध्या आए, अयोध्या तोड़ा। उन्होंने संतोष नहीं किया तो काशी में भी जाके तोड़ फोड़ करी। उन्होंने 4 लाख प्लस जगह तोड़ी है, और हम सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बन के हम संतोष कर लें? ये सनातनी बड़े सबरी होते हैं, संतोषी होते हैं, पर इतने भी संतोषी नहीं है कि तुम्हारा खून निकाल के ले जाओ और हम कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा काम नहीं चलेगा। दान देने पे आएंगे तो प्राण भी दान। और बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, पंजाब के फगवाड़ा में बेअदबी के शक में हत्या हुई है। जी हां, निहंग ने एक शख्स की हत्या का आरोप लगाया। आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस है। आरोपी के एक धार्मिक स्थल में छिपने की खबर है। तो निहंग पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगाया। देखिए, पंजाब से बेअदबी के शक में हत्या का मामला सामने आया। फगवाड़ा में बेअदबी के शक में हत्या हुई है और हत्या का आरोप जो है निहंग पर लगा है। एक शख्स की हत्या का आरोप, और पुलिस यहां पर मौजूद है। आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक हत्या पंजाब में हुई है, फगवाड़ा में, और बताया जा रहा है बेअदबी के शक में यह हत्या हुई। आरोप निहंग पर लगा है। निहंग पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची है। पूरे गुरुद्वारा के आसपास पुलिस की तैनाती है। आरोपी को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पंजाब के फगवाड़ा से आई है, जहां एक शख्स की हत्या हो गई। हत्या के पीछे बेअदबी का कारण बताया जा रहा है और आरोप एक निहंग पर लगा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से शुरू होगी। थोड़ी देर में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत होगी। 6 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। रिपब्लिक भारत के पास रामलला के पोशाक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन